नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के हनीकॉम बुक से लेसन वन का नाम है 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के 3 प्रश्न होते एंड ही इज सीकिंग आंसर्स। और वो क्या चाहता है? प्रश्नों के उत्तर चाहता है। टू देम, उनसे। वॉट आर द क्वेश्चंस? वो प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? क्या उसे प्रश्नों के उत्तर मिले? इन सभी को हम इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हमारा लेसन शुरू होता है द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। यानी एक विचार आया उस समय के उस किंग के दिमाग में दैट ही वुड नेवर फेल इफ, कि वो कभी नहीं हारेगा, इफ यदि ही न्यू 3 थिंग्स, वो 3 चीज़ें जान जाएगा तो वो कभी नहीं हारेगा। दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ें क्या हैं? वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी कार्य करने का सही समय क्या है? यानी कोई भी कार्य हम जब शुरू करेंगे तो उसका सही समय क्या रहेगा? विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो वो करे? अब देखो क्या होता है। द किंग देयर फोर, अब राजा उसके बाद सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, वो अपने पूरे किंगडम यानी राज्य में अलग अलग मैसेंजर यानी अपने दूत भेजता है। प्रोमिसिंग, वादा करता है, ए लार्ज सम ऑफ मनी, के बड़ी मात्रा में पैसा देगा, टू एनीवन, उससे हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, यानी कोई भी व्यक्ति यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देता है तो वो उससे बहुत बड़ी मात्रा में धन देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे लोग उसके पास आए, बुद्धिमान लोग आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने अपने प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में देखो, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, यानी राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उससे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, ओनली इन दिस वे, और इसी वे के अनुसार, इस रास्ते के अनुसार। दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इसके साथ राजा अपना हर कार्य समय पर कर पाएगा। अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि ये कार्य करना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है कि कोई भी कार्य को हम पहले एडवांस में ही डिसाइड करें। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, सब राजा ने सारा कुछ नोटिस किया, देखा कि क्या कुछ हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, जो मूर्खों वाली बातें, गलत गलत बातें, उनको देखा। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सिम्ड नेसेसरी एट द टाइम, और देखा कि अभी क्या आवश्यक है, जरूरी है। येट अदर सेड, कुछ अन्य ने कहा, दैट कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक काउंसिल चाहिए, जो बुद्धिमान लोगों की एक टीम चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम, जो उसकी मदद करेंगे एकदम सही समय पर। दिस वाज बिकॉज, और ये इसलिए, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति अपने कोई भी कार्य को डिसाइड सही तरीके से नहीं कर सकता है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद लिए बिना वो कार्य नहीं कर सकता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए नहीं कर सकता है। बट, लेकिन, देन अदर्स सेड, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा, दैट की देर वाज सम थिंग्स, हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो हमारे अर्जेंट होनी चाहिए, और दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन फॉर द काउंसिल, और ऐसी चीज़ों के लिए वो काउंसिल की मदद नहीं ले सकता। यानी अगर कोई कार्य आ भी गया अर्जेंट में तो फिर राजा क्या करेगा? राजा उनकी सलाह लेगा, तब तक तो कुछ समस्या हो सकती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कैसे वो एकदम राइट टाइम करेगा, कैसे राइट टाइम पर कार्य कर पाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि वो कैसे भविष्य के बारे में सोच पाएगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू डेथ, और केवल ये ऐसा कार्य केवल जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयर फॉर, और उसके बाद राजा वुड हैव टू गो टू द मजिशियंस, अब राजा को उसके पास किसके पास जाना चाहिए? मजिशियंस के पास जाना चाहिए। अब इन देयर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के आंसर में देखो बच्चों, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट कि द पीपल
मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, यानी सबसे पहले उसके जो मेन जो काउंसिलर होंगे, जो उसके राजदूत होंगे, सैनिक मतलब मेन जो मंत्री होंगे, वो उसके लिए सबसे आवश्यक है। अदर सेड, उसने कहा, द प्राइस्ट, यानी उसे पुजारियों के बात सुननी चाहिए। द अदर फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा चिकित्सकों के बात चुनना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, यानी उसके सबसे जो सैनिक है वो सबसे आवश्यक रहेंगे। और टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न में देखेंगे तो सम सेड साइंस, किसने कहा कि साइंस के बारे में। अदर सेड चूज फाइटिंग, यानी उससे कुछ लड़ाई वगैरह। एंड अयट अदर सेड रिलीजियस वर्बिंग, या उसे धार्मिक कार्य करना चाहिए। यानी तीसरा प्रश्न क्या था, उससे क्या करना चाहिए, तो साइंस है, फाइटिंग है, या धार्मिक कार्य करना चाहिए। अब देखो तीनों प्रश्नों के उसको उत्तर मिले। आगे देखो, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब उसके सारे प्रश्नों के अलग अलग उत्तर मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, यानी वो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को उसने उपहार नहीं दिया। इंस्टेड, तभी ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उस समय का हर्मित यानी ज्ञानी पुरुष था, एक साधु बाबा थे। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, उस साधु बाबा की तरफ जाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। द हर्मित लिव्ड इन ए वुड, हरमित जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो जंगल कभी नहीं छोड़ता था। यानी अगर किसी को मिलना है तो उसे जंगल में जाना पड़ेगा, लेकिन वो हरमित वहाँ पे नहीं आता। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, और वहाँ पर भी उसके लिए कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, कि वो केवल साधारण व्यक्तियों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने एक सामान्य से कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट, जब वो साधु बाबा की झोपड़ी में पहुंचने वाला था, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े से उतर गया और घोड़े को वहीं छोड़ दिया। विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने सैनिकों के साथ। एंड वेंट ऑन एलोन, और वो वहाँ से अकेले चला गया। एज द किंग कैम नियर टू द हर्मिट हट, जैसे राजा उस हर्मित की हट के पास में पहुंचने वाला था या पहुंचा, ही सा, उसने देखा, द हर्मित डिगिंग द ग्राउंड, हर्मित डिगिंग यानी खोद रहा था, ग्राउंड यानी जमीन, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने वो क्या कर रहा था, कुछ खुदाई कर रहा था। ही ग्रेटेड द किंग, उसने राजा को ग्रेट किया, ग्रेट यानी उनसे नमस्कार किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो खोदने लग गया। द हर्मित वाज ओल्ड एंड वीक, वो राजा बहुत ही, जो हर्मित था साधु बाबा, बूढ़े थे और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड, और जो वर्क बहुत मुश्किल से कार्य कर रहे थे। ही ब्रीथेड हेविली, और वो तेज तेज सांस भी ले रहे थे, उनको सांस चढ़ रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मित एंड सेड, राजा उस हर्मित के पास गया और उनसे कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मित, बुद्धिमान साधु बाबा, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मुझे 3 प्रश्नों के क्या चाहिए, उत्तर चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं किसी कार्य को सही समय पर कहूँ, यानी कौन सा मेरा सही समय रहेगा जिसमें मैं कार्य करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा किन व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी या हमें किन की बात सुननी चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मुझे किन के साथ रहना है, किन की बातें सुननी है, किन के साथ रखना है, अपने संबंध रखने, कौन से संबंध मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, यानी कौन सा कार्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखो, द हर्मित लिसन टू द किंग, उस राजा ने, हर्मित ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए होगे। सेड द किंग, उस राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड, अब मुझे वो फावड़ा दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह पे कार्य करता हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मित, उस साधु बाबा ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने अपना फावड़ा दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर बैठ गए। आगे देखो, अगले अपने, वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने केवल 2 खड्डे खोदे। ही स्टॉप्ड, वो रुके। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मित गेव नो आंसर, उस हर्मित ने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हुए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर स्पेड, और उन्होंने क्या किया, उसके हाथ से वो स्पेड लिया। एंड सेड, और कहा,
नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट किए राजा जी, एंड लेट मी वर्क, अब मैं कार्य करता हूँ। बट लेकिन द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उससे वो फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो खोदते रहे। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया। देन अनोदर, उसके बाद और घंटे बीत गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब वो जो सूर्य था पेड़ों के पीछे छिप गया था, यानी कि शाम हो रही थी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, उस राजा ने उस फावड़े को नीचे गिराया और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर, एक उत्तर लेने के लिए, टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हो, टेल मी, मुझे बता दो, सो ताकि, एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं अपने घर पर चला जाऊं। हियर कम समवन रनिंग, तभी वहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आया। सेड द हरमित, उस साधु बाबा से कहा। द किंग टर्न राउंड, तभी राजा एकदम पीछे मुड़ा, एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, एक दाढ़ी वाला पुरुष, एक बड़ा सा आदमी उसकी तरफ दौड़ के आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक, स्टमक होता है पेट, यानी उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से उसके खून बह रहा था, यानी वो चोटिल था आदमी। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वो राजा के पास गया, ही फेंटेड, वो अचेत हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हरमित, अब वो राजा और हरमित रिमूव द मैंस क्लोथिंग, उसने उस आदमी के कपड़े खोले। एंड फाउंड, देखा, ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट पर एक बहुत ही बड़ा घाव हो रखा था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, यानी उसने अपने रुमाल से उसके जो चोट थी उसको कवर किया और उसको साफ किया। बट लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन वो खून नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड, उस राजा ने उसको वापस रीड्रेस किया। अंटिल एट द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक वो खून ना रुक जाए तब तक उसने उसको ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की। द मैन फेल्ट बेटर, अब वो आदमी अच्छा महसूस कर रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए पूछा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर, अब राजा उसके लिए साफ पानी लेकर आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसे उस पानी को दिया। बाय दिस टाइम, उस समय तक, द सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा भी ठंडी हो चुकी थी। द किंग विथ द हरमिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू द हट, अब वो राजा उस हरमित को अंदर झोपड़ी के अंदर लेके गया, चोटिल आदमी को। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, चुपचाप सो गया। द किंग, वो राजा, टायर्ड बाई हिज वॉक, अब वो पूरे दिन थका हुआ था और उसने खुदाई भी की थी। एंड द वर्क ही हैज डन, जो उसने कार्य किया था इसलिए राजा भी थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी वहाँ पे लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और उस वहाँ पे सो गया रात भर के लिए। वेन ही अवोक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, तभी उसे याद आया, कुछ मिनटों पहले ही उसे याद आया। क्या याद आया? कि वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है। एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और जो आदमी वहाँ सो रहा था वो आदमी कौन है। तभी वो आदमी देखो, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, इन ए वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ के साथ। वेन ही सा, उसने देखा, देर द किंग वाज अवेक, जब वो राजा जगा। आई डो नॉट नाउ यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं आपको नहीं जानता और मैं आपको किस बात की माफ़ी दूँ। सेड द किंग, उस राजा ने कहा। यू डू नॉट नाउ मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नाउ यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ राजा जी। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जो मैं आपसे बदला लेने के लिए आया। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर्स टू दैट, आपने मेरे भाई को मारा है। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आप मेरे राज्य को भी हड़प लिया है। आई न्यू, मैं जानता हूँ, यू हैड गॉन एलोन टू सी दैट हरमिट, और मुझे पता था कि आप उस साधु बाबा से अकेले मिलने के लिए जाओगे। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपने दिमाग में ये प्लान बनाया, टू किल यू, कि तुम्हें मार दूँ, आपको मार दूँ, ऑन योर वे होम, जब आप वापस घर लौटोगे ना तब मैं आपको
मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना हाइडिंग प्लेस छोड़ा। और आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स, तभी आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे चोटिल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे छुप कर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू नो हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड, यदि आप मेरे चोट को सही नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा है कि मैं आपको मारूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाए। नाउ इफ़ आई लाइव, यदि मैं जीवित रहता, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं आपका बहुत ही फेथफुल, ईमानदार, आपका वफादार सर्वेंट बनकर आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी तुम्हारी सेवा करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब वो राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी टू सो इजली, क्योंकि उन्होंने अपने जो शत्रु था उसके साथ में समझौता कर लिया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे अपना मित्र बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, न कि उसने उसे माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने सैनिकों को भेजेगा। एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और मैं अपने डॉक्टर को भी भेजूंगा। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसे वादा किया कि मैंने जो तुम्हारी जो ज़मीन जो भी राज्य हड़पा है उसे मैं तुम्हें वापस से लौटा दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, अब उस वाउंडेड मैन को छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वो राजा उस झोपड़ी में गया। एंड लुकड अराउंड फॉर द हरमित, और उस हरमित को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, और जाने से पहले राजा ने एक बार और सोचा कि मैं वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, कि मैं उसके आंसर को वापस एक बार प्रश्नों को पूछूं, उनके आंसर लूं। द हरमित वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन हिज बेड्स, जो कल खड्डे खोदे थे ना, उन खड्डों पे हरमित क्या कर रहा था, अपने घुटनों के बल बैठ कर बीज उगा रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उसने एक दिन पहले खोदे थे। द किंग वेंट अप टू द हरमित, अब वो राजा उस हरमित के पास गया। एंड सेड, का फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार आपसे कह रहा हूँ मैं, आई बेग यू द आंसर माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हरमित, उस हरमित ने कहा तुम्हें तो पहले ही इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, वो बेंडिंग डाउन ये झुक गए और उन्होंने बोला कि जब राजा के सामने खड़े थे, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कैसे मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वॉट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हो। डू यू नॉट सी, तुम्हें पर नहीं पता। रिप्लाइड द हरमित, उस हरमित ने कहा, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यदि तुम मेरी कमजोरी को नहीं देखते यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और ये खड्डे नहीं खोदते मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, अगर यहाँ से चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो ये आदमी तुम पर हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तुम मेरे साथ यहाँ रहने की इच्छा नहीं करते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा समय कौन सा रहेगा, जब तुम खड्डे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो मैं आप तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी हूँ, और जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है, वो ये जो कार्य है जो तुमने किया है वो सबसे तुम्हारा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी तुम्हारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा रहेगा, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, उसकी केयरिंग कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर ऐसा नहीं होता तो वो मर जाता बिना किसी तुम्हारे साथ बातचीत किए, शांति के, यानी वो उसके मौत हो जाती है। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया है वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, याद रखना कि तुम्हारे लिए केवल एक समय है जो सबसे इम्पोर्टेंट है।
एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो कौन सा समय है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और यही वो समय है जब तुम किसी न किसी प्रकार का कार्य कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू, और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन भी तुम ही हो, विथ द पार्टिकुलर मोमेंट, उस मोमेंट के साथ। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता है व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और किसके साथ हम मिलेंगे, वो चीज़। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड, और उस पर्सन के साथ में जुमने जो अच्छा किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। बिकॉज वी वर सेंड इन टू द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने भगवान ने हमें भेजा है फॉर द पर्पज एलोन, अपने अकेले के कार्य के लिए हमें भगवान ने भेजा है। इस पॉइंट जो हमारा लेसन है उसके लेखक है लियो टॉलस्टॉय। और इसी के साथ आज हमारा लेसन 2 कंप्लीट होता है, लेसन 1 कंप्लीट होता है क्लास 7 का। और आगे हम अगले लेसन के साथ मिलेंगे। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।